नफ्स पर हर वक्त हर लम्हा मतलब निगरानी की ज़रूरत है। वो कहाँ से आपको जो है उठाकर पटकेगा और किस जो है कार मुज़ल्लत में डाल देगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। यही वजह है कि और आदमी अगर खुद मार्फत उसको हासिल भी हो जाए है ना, तब भी जो है ये आसान नहीं है कि वो नफ्स की हर मक्कारी को समझ सके। और आम आदमी की तो बात ही दूसरी है। आम आदमी को तो वो मालूम ही नहीं है कि नफ्स का क्या खेल खेल रहा है उसके साथ और कहाँ कहाँ जो है वो जनाब जो है वो नफ्स की जाल में वो फंसते जा रहे हैं। तो ज़रूरी मालूम हुआ कि भाई ये नफ्स पर जो है आज बहुत ज़रूरी है कि हम नफ्स के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करें। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गान दीन ने नफ्स पर जो काम किया है और इसकी हकीकत और इस पर जो है बताया कि भाई नफ्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे और नफ्स अम्मारा है ना कब जो है नफ्स लव्वामा में तब्दील होता है, फिर नफ्स लव्वामा जो है नफ्स मुतमइन्ना के मकाम पर कब पहुंचता है। आदमी को उस वक्त तक राहत नहीं है जब तक कि नफ्स जो है इत्मीनान के दर्जे को ना पहुंच जाए। और मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि अगर आदमी का नफ्स जो है इत्मीनान के दर्जे को मतलब नफ्स मुतमइन्ना भी हो जाए तब भी उसको गफलत नहीं बरतना चाहिए। नफ्स जो है वो सोया हुआ है कहीं ना कहीं, बस को मौका की तलाश है। मौका मिला नहीं कि फिर वो जागा और आपको जो है वो दबोच लेगा। हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर आपको गुमान हो और ये हो जाए कि नफ्स आप फरिश्ते होंगे तब भी नफ्स से जो है गाफिल मत होइए। नफ्स जो है वो किसी वक्त भी बस मौका मिला कि वो आपको दबोचेगा और आपको कार मुज़ल्लत में ढकेल देगा। हज़रत अहमद यहिया मुनीनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात 2 सदी में भी नफ्स के ताल्लुक़ से बहुत कुछ इरशाद फरमाया। तो मैं उसी की रोशनी में थोड़ा सा वो बातें भी होती रहें और आपका इरशाद भी देखा जाए। अरबाब इशारात का कौल है कि तुम्हारा नफ्स पूरा काफिर है, इसकी तख्लीक ही आतश परस्तों की सृष्ट पर है। इसका सारा दावा है कि जो कुछ है मेरे लिए है, मेरे साथ है, मुझसे है। मतलब जो दावा अल्लाह ताला का है कि भाई हम सबसे बड़े हैं और हमने सब चीज़ की तख्लीक की है, यही दावा हूबहू यही दावा नफ्स भी करता है, लेकिन हम समझते नहीं है।